सत साहेब, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की श्री चरणों में ये दास शत शत कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हैं। आप सब जानते हैं 17 फरवरी से 20 फरवरी 2024 सदगुरु रामपाल महाराज जी की बोध दिवस। इस बोध दिवस पे सदगुरु रामपाल महाराज जी सभी भगवत जनों जगत जनों को इनवाइट किया है और जो विश्ववासी को भी इनवाइट किया है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है, कबीर परमेश्वर जी के अवतार है। तो आज हम इस सत्संग में यही बताने वाले हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी, सदगुरु रामपाल महाराज जी जो कबीर परमात्मा के अवतार है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। और पूर्ण सदगुरु वही जो 3 बार में नाम देते हैं। पूर्ण सदगुरु किसको कहते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। पूर्ण सदगुरु वही होते हैं जो 3 बार में नाम देते हैं और श्वास की क्रिया को 7 सुमिरन का तरीका भी बताते हैं। तो भी जीव का मोक्ष संभव है। जैसे परमात्मा सत्य है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार वो मोक्ष प्राप्त करने का तरीका भी आदि अनादि वो सत्य है, जो कभी नहीं बतलाता है। गुरुदेव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं। सदगुरु रामपाल महाराज जी आज इस ज्ञानगंगा पुस्तक में जो लिखी है, जो सदगुरु किसको कहते हैं। पूर्ण सदगुरु वही है जो 3 बार में नाम देते हैं और श्वास क्रिया के साथ सुमिरन का तरीका भी बताते हैं। देखिए, इस जगत में जितने भी गुरु हैं सभी अपने अपने तरीके से मंत्र देते हैं, लेकिन सदगुरु कैसे मंत्र देते हैं। सदगुरु 3 बार में दीक्षा देते हैं और श्वास में जपने के लिए नाम देते हैं और सार नाम देते हैं, वो है सदगुरु। जगत में बहुत गुरु है, गुरु की कोई कमी नहीं है। रास्ता में चलोगे गुरु मिलेगा, घर में जाओगे गुरु मिलेगा, कोई मंदिर में जाओगे गुरु मिलेगा, गुरु का कोई कमी नहीं है। लेकिन सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। सदगुरु जगत में एक बार मिलता है, जुगों जुगों में एक बार मिलता है। जैसे आज सदगुरु रामपाल महाराज जी सदगुरु है और बंदीश्वर कबीर परमेश्वर जी सदगुरु था, गरीबदास जी महाराज सदगुरु था, राम देवानंद महाराज सदगुरु थे। लेकिन सदगुरु बार बार नहीं आते हैं। इस कलयुग में वर्तमान सदगुरु रामपाल महाराज जी है। इस रामपाल महाराज जी से अगर कोई दीक्षा लेके उनकी बताई हुई साधना पर चलेंगे तो उनको मोक्ष प्राप्त होंगे। सदगुरु रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है, ये हम बार बार कहते हैं, लेकिन कोई लोगों को समझ में नहीं आता है। बोलता है कि वो जेल में पड़ा है, वो कैसा भगवान है। लेकिन भाई, श्री कृष्ण भगवान जी की भी तो जन्म जेल में हुआ था, तब भी तो वो भगवान है। आज सदगुरु रामपाल महाराज जी जो लीला कर रहा है, इस लीला की मतलब क्या है वही जाने। लेकिन आम जनता जो है इसके बारे में कुछ अरब शराब बोलते हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल महाराज जी कुछ लीला ही कर रहे हैं। इस लीला का बारे में उनका लीला वही जानते हैं। लेकिन सदगुरु का जो प्रूफ है सदगुरु रामपाल महाराज जी में, वो सभी गुण है। इसीलिए सदगुरु रामपाल महाराज सदगुरु है, क्योंकि मेरे गुरु है, मेरे भगवान है। मैं तो उनके बारे में कुछ अरब शराब बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों ने बोलता है। उनके लिए हम लोग भी वीडियो बना के यूट्यूब में डालते हैं। भाई, आप सच्चाई को जानो। सदगुरु रामपाल महाराज जी आज जेल में क्यों गया, जेल में क्यों पड़ा है। सदगुरु रामपाल महाराज जी एक इंजीनियर थे। इंजीनियर होते हुए भी जगत के उद्धार के लिए, जगत के मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपने खुद को मानव के लिए उन्होंने बिछावर कर दिया। तो जगतवासी जो है आज तक सदगुरु रामपाल महाराज जी को पूरी तरह पहचान नहीं पाया है। जब कोई पहचान पाया तो उनके शरण में आ गया। आज हमने पहचाना तो हम उनकी शरण में आए। लेकिन आज भी कुछ लोग बोलता है
सदगुरु किसको कहते हैं, सदगुरु कैसा है, उन्होंने जेल में पढ़ा है, जेल में क्यों गया, अगर इतने ताकत है, इतनी उनके पास पावर है तो फिर जेल में क्यों। भाई जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जेल में तो कोई आम इंसान भी जाता है, लेकिन सदगुरु होने का जो गुण है उनमें सभी गुण है। इसीलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज कहते हैं, भाई जगत गुरु होना कोई आम बात नहीं है। जगत गुरु वही हो सकता है जो शास्त्रों अनुकूल भक्ति बता सकते हैं, जो शास्त्रों अनुकूल भक्ति दे सकता है, जो परमात्मा के अवतारी पुरुष होते हैं उसको सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु आज जगत में एक जना ही है, वो है रामपाल महाराज। आप लोग पहचानो और जितना जल्दी हो सके सदगुरु की शरण में आ जाओ, यही मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि सदगुरु बार बार नहीं मिलते हैं। कलयुग में आज सदगुरु आया, सदगुरु की शरण में आएंगे तो हम लोगों को मोक्ष प्राप्त होंगे। तो इस जो मौका है, इस मौका को आप लोग मत गवाइए। जगत के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है। जो भगवत जन आया वो तो भगवत तो साधना कर रहा है, उनको तो मोक्ष मिल सकता है, लेकिन जगत के लिए मेरी ये प्रेरणा है, भाई गुरु सदगुरु को पहचानो। आज सदगुरु को देखो, 500 से ज़्यादा नामधाम सेंटर है, 10 से ज़्यादा आश्रम बन रहा है इंडिया पे। उनके नामधाम जो सेंटर दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, उनके अनुयायी बढ़ते जा रहा है। तो भाई अगर रामपाल महाराज जी अगर सदगुरु नहीं होते तो इतना अनुयायी आज नहीं होते। आज उनकी अनुयायी करोड़ों के ऊपर है, दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, 10-20 हज़ार महीने में बढ़ते जा रहा है। क्यों जा रहा है? सदगुरु है, उनकी नामों में ताकत है, इसीलिए उनके पास आदमी दीक्षा ले रहा है। लेकिन कुछ जो गुरु है, उस गुरु का दुकानें बंद होने वाला है। ये लोग और आप शराब बोलते रहता है यूट्यूब चैनल में भी और बाहर में भी, रास्ता में भी, इनकी दुकानें बंद हो रहा है। भाई सातसाई की दुकान खोलोगे तो दुकान कैसे बंद होगा? दुकान चलता रहेगा। आप लोगों का दुकान सातसाई नहीं है, आप लोग झूठ बोलते रहते हो, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते ही नहीं हो, शास्त्र अनुकूल भक्ति आप लोगों को पता ही नहीं है। जो भी आप लोगों के दुकान बंद होने वाला है। तो वीडियो का आप मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। 17 फरवरी से 20 फरवरी गुरुजी की बोध दिवस। गुरुजी की बोध दिवस में सभी जगतवासी, सभी भगत को इन्वाइट किया गया, विश्ववासी को इन्वाइट किया गया। आप जरूर वहाँ पधारे और सतलोक आश्रम को सतलोक आश्रम को आप लोग देखें। उसमें सदगुरु रामपाल महाराज जी की बोध दिवस कैसा होता है। इसी के साथ सभी को सत साहेब